हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, जो 10th क्लास में हर साल पूछी जाने वाली विधि है, जिसमें आपको दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करना होता है। जिसमें पहली समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 है और दूसरी समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 8 है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले प्रतिस्थापन का मतलब समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब पहले समझते हैं प्रति का मतलब क्या है? एक्स या वाई, एक्स या वाई का मान निकालना। ठीक है। और स्थापन का मतलब है, जैसे हमने किसी का भी मान निकाला और उसकी स्थापना कर दी, यानी दूसरी समीकरण में उसका मान रख दिया, तो उसे स्थापन कहते हैं। ठीक है। तो चलो वीडियो को आगे समझते हैं। वीडियो में जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर हमने दो समीकरण लिखी हुई है। दो समीकरण है। इस वाली को हम पहली वाली समीकरणों को तो हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं और इस वाली को हम समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से पहली में से या दूसरी समीकरण में से, उन दोनों में से किसी एक समीकरण में से x का मान बाहर निकाल लेते हैं। जैसे x का मान ऊपरली वाली में से हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर ये x में आ जाएगा और इसके बराबर में है 6 और ये प्लस में है, ये प्लस का इधर चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये y का क्या आ गया, y माइनस में। ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई और समीकरण हम इसको मान लेते हैं क्या, 3। इसको समीकरण संख्या 3 मान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये x की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब इसकी x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम समीकरण संख्या 2 में रख देंगे। जैसे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो रखते हैं। जैसे यहाँ पर है 3, x की जगह हमें क्या रखना है, 6 माइनस वाई रखना है। तो 6 माइनस वाई को हमें ब्रैकेट में लेना होगा, 6 माइनस वाई ब्रैकेट में ले लेंगे और बाहर क्या बचा, -2y और बराबर में 8। ये ऐसे के ऐसे ही चल रहा है। ठीक है। तो इसे हल करते हैं। तो 3 की जो गुणा होगी वो 6 में होगी और -y में होगी। इन दोनों में 3 की गुणा होगी। तो 3 की गुणा करेंगे 6 की 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 18। 6 तिया 18 माइनस के y में 3 की गुणा करेंगे तो माइनस के 3y हो जाएगा ये। ठीक है। और ये जो है, ये 2y ऐसा का ऐसे ही और बराबर में 8, ये भी ऐसे का ऐसे ही। ओके। तो ये 18 ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ये माइनस के 3y और माइनस के ही 2y। तो संख्या कोई सी भी मान लो इन दोनों में से, इसको चिन्ह को, तो इनमें से माइनस ही आएगा। तो 3 और 2 5, 5 ये 5y हो जाएगा और बराबर में 8, ये ऐसे के ऐसे ही चलेगा। ओके। के बाद हमें ये करना है कि ये माइनस का 5y और बराबर में 8 ऐसे का ऐसे रहेगा। और ये जो प्लस के 8 है ना, 18 है, प्लस के 18, तो ये इधर जाएंगे, ये माइनस के इधर 18 हो जाएंगे। ओके। ये माइनस के 5y बराबर में क्या बचेगा, प्लस के है छोटी संख्या, माइनस की है बड़ी संख्या, तो किसकी संख्या बचेगी ज्यादा, माइनस की संख्या बचेगी। तो कितनी बचेगी, 10। ये 10 के ऐसे रख लेंगे और इस वाली से माइनस से इस वाले माइनस को काट देते हैं। ओके। तो यहाँ पर क्या बचा, 5y बराबर में 10। और अब हम क्या करेंगे, ये y तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा और बराबर में 10, ये इसके गुणा में था, या तो इसके बटे में चला जाएगा। ओके। तो ये इसको क्या बार काटेगा, ये काटा है ना 2 बार, तो y बराबर 2। y का वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2 निकल कर आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू हमारे पास 2 निकल कर आई है ना, इसको हम समीकरण संख्या 3 में रख देंगे उठाकर। ओके। तो हमारे पास इसकी इसी तरीके से एक x का वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी हमारे सामने। तो चलो रखते हैं, x बराबर 6 माइनस ये रहा ऐसे के ऐसे ही, ये रहा माइनस, ये ऐसे के ऐसे ही रख दिया। और ये जो y है ना, इसकी जगह पर हमें क्या रखना है, ये 2 रखना उठाकर। ओके। चलो रखते हैं। तो माइनस के ये 2 आ जाएगा,
तो यहाँ पर क्या बचा, x बराबर, यहाँ पर क्या बचा, प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की संख्या छोटी है, तो किसके बच के आएंगे, प्लस के। प्लस की संख्या बच के कितना है, 4। तो हमारे पास ऐसे ही x का मान भी निकल कर आ गया। क्या मान निकल कर आया, x का मान निकल कर आया 4। तो हमारे पास अब निकल कर आएगा, दोनों की हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई है, x की 4 और y की 2, यानी इन दोनों समीकरणों की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।